नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम हिंदी गुंजन पुस्तिका से कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 15 जिसका नाम है कपि करि हृदयम विचार, इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको करवाऊंगी। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर कक्षा 8वीं गुंजन की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी लेसन मैंने करवा रखे हैं। ये एक्सप्लेनेशन एक बाकी था जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तुलसीदास जी ने ये लिखी है कपि करि हृदयम विचार। तो पहले इस पाठ का हम ये जो टाइटल है इसका अर्थ समझ लेते हैं। कपि का अर्थ होता है बंदर, वानर, करि करता है हृदयम मन में विचार। तो यहाँ पर कपि किसको कहा गया है? हनुमान जी को कहा गया है कि हनुमान जी जो है कि वो हृदय में विचार करते हैं, कि मन ही मन सोचते हैं। तो ये पाठ में जो ली गई है ये साखियाँ बोले, दोहे बोले, कुछ भी बोले, तो वैसे तो देखो कहा जाता है कि भगवान की जो बातें होती हैं उसका हम अपने मुख से कभी भी पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे मुख से बड़ी बातें करना अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसमें हनुमान जी जो है वो हृदय में विचार कर रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। ये कब की बात है? जब सीता मैया जो है रावण उठा के ले गए थे, कब ये लंका में, वहाँ पर हनुमान जी पहुँच जाते हैं और वो मन ही मन में विचार करते हैं कि किस प्रकार से मैया को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, मैं श्री रामचंद्र जी का ही दूत हूँ। तो अपनी चतुराई दिखाते हैं। यही सब यहाँ पर इस पाठ में हमें समझने को मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा पाठ है, तो जिससे कि इन पंक्तियों का अर्थ हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी ही निशिचर पोच। रामचरित मानस से लिया जो ग्रंथ है उससे ली गई ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये दोहे हैं और सोरठा भी हैं। तो उनमें से लिया गया है कि क्या? तो रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, अतः भाषा का रूप खड़ी बोली से भिन्न है। तो रावण के चले जाने के बाद सभी राक्षसियाँ जो हैं वो इधर उधर चली गई, क्योंकि जैसे ही रावण आते हैं तो चारों तरफ राक्षसियाँ जो हैं वो सीता जी के आसपास मंडराने लगती हैं। तो जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, जो सब इधर उधर चली जाती हैं तो सीता मन ही मन में सोचती है कि मास दिवस बीते मोही मारी ही निशिचर पोच। कि अशोक वृक्ष के नीचे बैठी, आप सभी को पता है अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी सीता मैया के मन में विचार आने लगे। वे सोचने लगी कि 1 महीना बीत गया है, मास दिवस बीते मोही मारी ही निशिचर पोच। 1 महीना बीतने के बाद भी यह अधम राक्षस मुझे मार डालेगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1 महीना है आपके पास, मैं आपको मार डालूंगा। तो मन ही मन में विचार करने लगती है। उसके बाद त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तमोरी, तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहूं अब नहीं सही जाई। तो सीता जी बहुत परेशान हो गई थी। तो वहाँ पर त्रिजटा राक्षसी जो थी जो उनकी सहायता करती थी, ठीक है, कभी कभी उनको बता देती थी कि ऐसा ऐसा है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तमोरी। सीता हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि माँ तुम मेरी विपत्ति की साथिन हो। तजऊ देह करू बेगी उपाय, दूसऊ बिरहू अब नहीं सही जाई। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मैं तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर सकूं, ताकि राम के वियोग का अब ये इतना कष्ट मुझे हो रहा है वो अब मैं नहीं सह सकती। ठीक है, तो देखो बच्चों, कहा जाता है कि जितने भी हम यहाँ पर तो पैसा चलता है, पर भगवान के दरबार में पैसा नहीं चलता। अपने प्रभु, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर को जब हम याद करते हैं, मन में उनका विचार करते हैं, उनका नाम लेते हैं, वो बैंक भरता है और ऊपर वो पैसा चलता है। सभी को पता है, कड़वा सच है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अब इस पाठ पे भी हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी हमारे ये मानो कि अंक जुड़ रहे हैं। वो राम नाम का बैंक हमारा भर रहा है, अल्लाह नाम का बैंक भर रहा है कि हम किसी सच्चे सत्पुरुष की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। कि
तजऊँ देह करु बेगी उपाय, कि इस देह का त्याग कर दूं, तज कर दूं। बेगी, बेगी यानी कि जल्दी उपाय कीजिए। दुसह बिरु अब नहीं सही जाए, कि इतना असहन ये कष्ट हो रहा है रघुनाथ जी के याद में कि अब और मैं सहन नहीं कर सकती, कि अब इतना कष्ट हो गया है कि आप ही बताइए। किससे बोलती है सीता मैया? त्रिजटा माता जी से बोलती हैं। ठीक है, कि अब और कष्ट मैं सहन नहीं कर सकती। फिर आगे है, आने काठ रघुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई, सत्य करहि मम प्रीति स्यानी, सुनई को श्रवण सूल समबानी। कि आनी काठ रघुचिता बनाई, कि लकड़ी ला कर रचू यानी कि चिता की रचना कर दो, लाकर चिता बना दो। और फिर हे माता, मातु अनल पुनि देही लगाई, हे माता मेरी देह को अग्नि लगा दो, कि चारों तरफ चिता बना दो और मेरी देह को अग्नि लगा दो। मम प्रीति स्यानी, सुनई को श्रवण सूल संबानी। राम के प्रति मेरे प्रेम को सत्य मानो आप, कि उनसे बिछुड़ने का जो दर्द है मुझ में नहीं सह सकती, बहुत हो गया। मुझे अन्य सब वचन कांटों के समान भीषण पीड़ा देते हैं। कोई भी अगर बोलता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो रावण आता है तो वो एकदम कांटों की तरह चुभते हैं। तो मैं वहाँ जाना, मरना पसंद करूँगी 1 महीने, क्योंकि इतने समय हो गया, रघुनाथ जी नहीं आ रहे हैं और 1 महीने के बाद तो ये भी मुझे मार देंगे, तो फिर मैं श्री रामचंद्र जी की याद में मरना उचित समझती हूँ। ऐसा विरह वेदना है ये। तो ऐसी विरह वेदना का वर्णन है यहाँ पर, कि लकड़ी लाकर चिता बना दो और फिर हे माता मेरी देह को अग्नि दे देना। राम के प्रति मेरे प्रेम को सत्य मानिए। मुझे अन्य सब वचन जो हैं कांटों के समान भीषण पीड़ा देते हैं। फिर 4th है, सुनत बचन पद गही समुजायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निसी न अनल मिल सुनु कुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। इन वचनों को सुन त्रिजटा सीता के पैर पकड़कर समझाने लगी। सुनत, ये वचन सुनकर सीता के पैर पकड़कर समझाने लगी। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, उन्होंने राम के तेज बल और यश की बातें कह सुनाई, कि श्री रामचंद्र जी का यश को देखिए, उनके बल को देखिए, उनको तेज को देखिए। निसी न अनल मिली सुनु कुमारी, फिर बोली सुनो सुकुमारी, रात्रि के समय कहीं से भी अग्नि नहीं मिल पाएगी। निशी मतलब रात को, अनल आग, मिली सुनु कुमारी नहीं मिलेगी। अस कही सो निज भवन सिधारी, ऐसा कहकर त्रिजटा अपने भवन में चली गई। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे त्रिजटा ने भी बातों से, अपने बातों के वार से सीता जी का साथ दिया था, तभी उनका जिक्र आता है। फिर है यहाँ पर आगे है, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटी ही न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा। कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, सीता जी जो है अपने आप से कहने लगी, विधाता जी भी मेरे विरुद्ध हो गए हैं, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है। मिली ही न पावक मिटी ही न सूला, जब तक अग्नि नहीं मिलती तब तक मेरा कष्ट दूर नहीं होता, क्योंकि अग्नि में ही मुझे जलना है, तभी ये कष्ट दूर हो सकता है, ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकती। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा। आकाश में अनेक अग्निपुंज तारे हैं, पर एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आता, क्योंकि तारे चमक रहे हैं तो अग्निपुंज हैं वो, पर एक भी इधर नहीं आता कि मैं उनके ही प्रकाश में जलकर जो है वो नष्ट हो जाऊं। सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, विधाता भी मेरे खिलाफ हो गया है। सीता जी श्री रघुनाथ जी के विरह में इतना जल रही है। पावकमय शशि श्रवत न आगी, मानहु मोही जानी हतबागी, सुनई विनय मम विटप अशोका, सते नाम करू हारू मम शोका। कि पावकमय, पावक क्या होता है? आग जैसा। शशि चंद्रमा, सर्वत न आगी, चंद्रमा मुझे आग सा लग रहा है। मानहु मोही जानी हतभागी, पर यह भी मुझे अभागिन जानकर मेरी सहायता नहीं कर सकता, कि ये अभागिन है सीता। सुनहि विनय मम विटप अशोका, अशोक वृक्ष मेरी विनती सुनो, अपने नाम को सार्थक, सत्य नाम करूँ हरू मम शोका, अपने नाम को सार्थक करते मेरे शोक दुख को दूर करो। अशोक, अशोक का देखो शोक होता है दुख, और अशोक दुख से रहित, कि हे अशोक वृक्ष मैं तेरे नीचे बैठी हूँ, मेरी विनती सुनो और अपने नाम को सिद्ध करते हुए इसको सत्य कर दो। ठीक है, उसके बाद है
नूतन किसलय अनल समाना देहि अगेनी जनि करहि निदाना देखी परम बिरहा कुल सीता सोछन कपिहि कल्प समबीता। कि क्या होता है कि तुम्हारी नई निकली हुई पत्तियां, नूतन किसलय अनल अमा, तुम्हारी नई निकली हुई पत्तियां अग्नि के समान दिखती हैं कि लाल रंग से भरी हुई। मुझे अग्नि देकर, देहि अग्निनी जनि करहि निदाना, मुझे अग्नि देकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। देखी परम बिरहा कुल सीता, सीता को इस प्रकार विरह से व्याकुल देख सोछन कपिहि कल्प समबीता कि हनुमान जी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था। कि एक एक किसके समान बीत रहा था? युग के समान, उसका समय जो है वो निकल ही नहीं रहा था। नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिनी जनि करई निदाना देखी परम बिरहा कुल सीता सोछन कपिहि कल्प समबीता। कि तुम्हारी नई निकली हुई पत्तियां अग्नि के समान दिख रही हैं, लाल लाल कोंपले निकलती है ना स्टार्टिंग में, तो वो दिख रही हैं। मुझे अग्नि देकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो, सबसे प्रार्थना कर रही है सीता मैया। सीता को इस प्रकार विरह में व्याकुल देख हनुमान जी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था कि सोचन कपिहि कल्प समबीता। क्योंकि हनुमान जी जो है वो सीता मैया और श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी को सर्वोपरि मानते हैं, तो वो उनको देखकर बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे, बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहे थे कि मेरी मैया जो है वो कितना दुख में है। फिर कपि करी हृदय विचार, ये पाठ का बहुत ही मेन पॉइंट है। कपि करी हृदय विचार दिन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दिन हर्षी उठी कर गेहू। कि कपि वानर जब हनुमान जी के मन में कुछ विचार किया और उचित समय पर जान के राम नाम की अंगूठी जो है वो नीचे गिरा दी। जनु अशोक अंगार दिन है हरसी उठी कर गई हूँ। सीता ने सोचा कि अशोक वृक्ष ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अंगारा नीचे फेंक दिया है। सीता ने प्रसन्नचित्त से उसे उठाकर हाथ में ले लिया, खुश होकर कि अभी मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगी। अंगारा जो है वो नीचे फेंक दिया, पर वो क्या था? मुद्रिका थी। ठीक है, मेली मुख माही मुद्रिका, तो मुख में लेकर जो है वो समुद्र को लांगा था हनुमान जी ने। तो कपि करी कि हनुमान जी ने हृदय में सोचकर कुछ विचार किया और मुद्रिका है जो वो नीचे डाल दी। फिर तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। जब वो इतनी मनोहर रिंग अंगूठी जो दिखी, राम नाम अंकित था उसके ऊपर, चकित चितो मुद्री पहचानी हरस बिराध हृदय अकुलानी। राम नाम से अंकित उस सुंदर मुद्रिका को देखकर सीता ने आश्चर्यचकित होकर देखा और पहचान लिया कि ये तो मेरे रघुनाथ, मेरे राम जी की, मेरे प्यारे की रिंग है। उनका हृदय एक साथ हर्ष और विषाद के मिले जुले भाव से व्याकुल हो गया कि ये क्या देख रही हूँ मैं, मेरी प्रार्थना सुन ली है, मुझे कुछ तो मिल गया है। तो उसका हृदय जो एक साथ हर्ष से भर गया, खुशी से भर गया, विषाद से भर गया कि क्या है ये, मैं क्या देख रही हूँ। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते रची असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। बहुत ही सुंदर है ये, पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर। अगर भाव में सोचेंगे इनको तो अपने आप को इतना संभालेंगे कि सामने ही सीता मैया और हनुमान जी प्रतीत होने लगेंगे। जीती को सकई अजय रघुराई, सीता जी के मन में, कि सीता के मन में कई प्रकार के विचार उठने लगे कि राम तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, श्री राम जी को कोई नहीं जीत सकता, तो ये रावण तो क्या चीज़ है। माया ते असी रची नहीं जाई, तो फिर यह मुद्रिका माया रचित तो नहीं हो सकती, क्योंकि रावण ने बहुत ही तजुर्बे कर लिए थे कि कभी राम बनकर आ गए तो कभी कुछ सीता मैया पहचान जाती थी कि ये माया से रचित तो कुछ नहीं है। सीता मन विचार कर नाना, अनेक प्रकार के विचार किए सीता जी ने, मधुर वचन बोले हनुमाना। तभी ऊपर वृक्ष के ऊपर से हनुमान मीठे वचन बोलने लगे, और क्या बोलते हैं वो मीठे वचन की सुनकर सब दंग रह गए। तो किस प्रकार से उन्होंने जो है वो मीठे वचन बोले हैं, तो देखिए, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लाकी सुने श्रवण मन लाई, आधे होते सब कथा सुनाई। कि वो क्या बोलते हैं कि रामचंद्र जी के गुणों का बखान किया उन्होंने जोर जोर के, मेरे प्रभु के गुणगान
जिन्हें सुनकर सीता का दुख दूर हो गया कि तो कोई ना कोई मेरे प्रभु, मेरे जो रघुनाथ जी हैं उनका ही दूत है। लागी सुने श्रवण मन लाई, वे बहुत ध्यान से उन वचनों को सुनने लगी। आदि हु ते सब कथा सुनाई, हनुमान जी ने प्रारंभ से अंत तक अब तक की कथा कह सुनाई, ये क्या क्या हुआ। तो उसके बाद उसको एहसास हुआ कि ऐसे ये गुणों का बखान कर रहा है तो कोई ज़रूर ना ज़रूर कोई मेरे प्रिय का ही दूत होगा, क्योंकि मेरे प्रिय में ही ये सब गुण हैं। और इस प्रकार के सीता जी के मन को शांति मिली, उनके हृदय को जो शांति मिली उसका गुणगान हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस पाठ में कपि हृदय विचार, हनुमान जी ने हृदय में विचार करके जो बात कही है उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और बच्चों, इसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, कोशिश की है तो शायद आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो ये पाठ रह गया था, मुझे बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इसका एक्सप्लेनेशन आप करवा दीजिए। तो आज हमारा ये पूर्ण हो गया है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।